अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। भयंकर धनुष को श्री राम ने चढ़ाया और सीता से विवाह किया। तब भामंडल विद्याधरों के मुख से यह बात सुन क्रोध कर विमान में बैठकर आ रहा था। वह मार्ग में पूर्व भव का नगर देखा और जाति स्मरण हुआ। तब जाना कि मैं पापी कुंडल मंडित विदग्धपुर का राजा था। पिंगल ब्राह्मण की स्त्री का अपहरण किया था। पुनः उसको अरण्य के सेनापति ने पकड़ा और देश से निकाल संपूर्ण संपदा लूट ली। उसने महापुरुषों के सानिध्य में आकर मधु मांस मद का त्याग किया और शुभ भावों से मरकर राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में आया। और वह पिंगल ब्राह्मण की स्त्री जिसका इसने हरण किया, वह ब्राह्मण वन से लकड़ी लेकर तब स्त्री रहित कुटिया देख विलाप करने लगा। हे कमल नैनी, तेरे पिता चक्रध्वज, माता प्रभावती, उनकी बड़ी विभूति एवं परिवार सबको छोड़ मैंने साथ प्रीति पूर्वक विदेश में आई। नीरस भोजन फटे वस्त्र तुमने मेरे लिए धारण किए। तेरा सुंदर शरीर अब तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई। इस प्रकार वियोग रूपी अग्नि में से जलकर वह पिंगल पृथ्वी पर दुखी होकर भ्रमण करता हुआ मुनि के उपदेश से मुनि बना और तप के प्रभाव से देव हुआ। मन में सोचा, मेरी स्त्री सम्यक रहित थी, सो त्रियंच में तथा मायाचार रहित सरल परिणामों से मनुष्यनी हुई, अथवा समाधि मरण से जिनराज की भक्ति कर देवगति में गई। और वह दुष्ट कुंडल मंडित जिसने मेरी स्त्री हरी थी, वह कहाँ गया। तब अवधि ज्ञान से जनक की रानी के गर्भ में आया जान जन्म होते ही बालक का हरण किया और आकाश से पृथ्वी पर गिराया। तब राजा चंद्रगति ने उठाकर रानी पुष्पवती को दिया। भामंडल को जाति स्मरण हुआ। तब सभी वृत्तांत चंद्रगति को कहा कि सीता मेरी बहन है, रानी विदेहा मेरी जन्म देने वाली माता है और पुण्यवती मेरी प्रतिपालक माता है। यह बात सुनकर विद्याधरों की सभा आश्चर्य को प्राप्त हुई और राजा चंद्रगति भामंडल को राज्य देकर संसार शरीर भोगों से उदास होकर वैराग्य को प्राप्त हुए। भामंडल से कहा, हे पुत्र, आपको जन्म देने वाले माता पिता आपके शोक से महादुखी हैं, सो अपना दर्शन देकर उनके नेत्रों को आनंदित करो। स्वामी सर्वभूतेत मुनिराज राजा दशरथ से कहने लगे, इन राजा चंद्रगति ने संसार का स्वरूप असार जान हमारे निकट आकर जिन दीक्षा को धारण किया। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा और जो मरेगा वह अवश्य ही नया जन्म लेगा। संसार की यह अवस्था जान चंद्रगति भव ब्रह्मण से डरा। यह मुनिराज के वचन सुनकर भामंडल ने पूछा, हे प्रभु, राजा चंद्रगति एवं माता पुण्यवती का मेरे पर अधिक स्नेह क्यों है। तब मुनिराज बोले, यह पूर्व भव के तुम्हारे माता पिता हैं, सो सुनो। एक दारू नाम का गांव, वहाँ ब्राह्मण विमुची, ब्राह्मणी अनुकोशा, उसका पुत्र अतिभूत, उसकी स्त्री सरसा और एक कयान नाम का परदेसी ब्राह्मण, वह अपनी माता उरिया सहित दारू गांव में आया। सो वह पापी अतिभूत की स्त्री सरसा को एवं धन को लेकर भाग गया।
तब अतिभूत ने महादुखी होकर उसको ढूंढने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया। इसका पिता कुछ दिन पहले दक्षिणा के लिए अन्य देश गया था, सो पुरुष के बिना घर सूना हुआ और घर में थोड़ा बहुत धन था, वह भी चला गया। अतिभूत की माता अनुकोशा महादुखी दरिद्री। ऐसा वृतांत विमुची ने सुना कि घर का धन और पुत्रवधु भी गई और पुत्र उनको ढूंढने निकला है, न जाने वह किस तरफ गया। तब विभूति ने घर आकर अनुकोशा को दुखी देख धैर्य बंधाया। कयान की माता उरिया, वह भी महादुखी कि पुत्र ने महा अन्याय कार्य किया, उससे यह शर्मिंदा हुई। तब ब्राह्मण ने कहा, तेरा कोई अपराध नहीं। विमुची पुत्र को ढूंढने गया। तब रास्ते में एक सरवारी नगर के वन में एक अवधि ज्ञानी मुनि की प्रशंसा लोगों के मुख से सुनी। तब यह मुनि के पास गया। धन और पुत्रवधु के जाने से महादुखी था। मुनिराज की तपोरिद्धि देखकर और संसार की छोटी माया जान विमुची ब्राह्मण मुनि हुआ और विमुची की स्त्री अनुकोशा और कयान की माता उरिया, इन दोनों ने कमल कांता आर्यका के पास आर्यका के व्रत को धारण किया। विमुची मुनि ये दोनों आर्यकाएं तीनों महानिष्प्र धर्म ध्यान के प्रसाद से स्वर्ग में गए। विमुची का पुत्र अतिभूत हिंसा मार्ग में लीन संयमी जीवों को निंदा करने वाला आते रोध ध्यान से दुर्गति गया और कयान भी दुर्गति गया। अतिभूत की स्त्री सरसा बला पर्वत की तलहटी में मृगी हुई। व्याघ्र के भय से मृगों के समूह से अकेली होकर दावानल अग्नि में जलकर मरी। वह कुछ जन्मों के पश्चात चितोत्सवा हुई। कयान भी कई भव के बाद ऊठ हुआ। पश्चात धूमकेश का पुत्र पिंगल हुआ और अतिभूत सरसा का पति राक्षस सरोवर के किनारे हंस हुआ। उस हंस को सिचानु पक्षी ने घायल कर दिया। वह चैताल्य के पास गिरा। वहां गुरु एक शिष्य को भगवान का स्रोत पढ़ा रहे थे, सो इसने सुना। हंस की पर्याय से मरकर 10,000 वर्ष की आयु वाला नगोत्तम पर्वत पर किन्नर नाम का देव हुआ। वहां से चढ़कर विदिक्तपुर का राजा कुंडल मंडित हुआ। पिंगल की स्त्री चितोत्सवा का हरण किया। वह वृतांत पहले कहा है। और विमुची ब्राह्मण स्वर्ग से चढ़कर राजा चंद्रगति हुआ। अनुकोशा ब्राह्मणी पुण्यवती हुई। कयान कुछ भावों के बाद पिंगल हुआ। मुनिव्रतों को धार देव बना, सो देव ने भामंडल का जन्म होते ही हरण किया। उरिया ब्राह्मणी स्वर्ग से चढ़कर रानी विदेहा हुई। यह संपूर्ण वृतांत राजा दशरथ सुनकर भामंडल से मिले और आंखों में आंसू आ गए और संपूर्ण सभा इस कथा को सुनकर रोमांचित होकर आंखों में पानी ले आई। सीता अपने भाई भामंडल को देखकर स्नेह से मिली और रोने लगी। हे भाई, मैंने आपको प्रथम बार ही देखा। श्री राम लक्ष्मण भी उठकर भामंडल से मिले। मुनिराज को नमस्कार कर विद्याधर व भूमि गोचरी सभी अपने अपने नगर को गए। भामंडल से विचार कर राजा दशरथ ने राजा जनक के पास विद्याधर भेजा एवं जनक को आने के लिए विमान भेजे। राजा दशरथ ने भामंडल का बहुत सम्मान किया और भामंडल को रहने के लिए अति रमणीक महल दिए। महल में सुंदर बावड़ी, सरोवर, उपवन आदि हैं। वहां भामंडल सुख से रहे। राजा दशरथ ने भामंडल के आने का बहुत उत्सव किया। याचकों को मनोवांछित दान दिया और राजा जनक के पास विद्याधर शीघ्र ही पहुंचे। जाकर पुत्र के आने की बधाई दी एवं राजा दशरथ में भामंडल का पत्र दिया। यह पत्र पढ़कर राजा जनक आनंद को प्राप्त हुए, रोमांचित हो गए। विद्याधरों से राजा पूछते हैं, हे भाई, ये स्वप्न है या प्रत्यक्ष है? तुम आओ,
हमसे मिलो। ऐसा कहकर राजा मिले और आंखों में पानी आ गया। जैसे हर्ष पुत्र को मिलने से होता है, वैसा हर्ष पत्र लाने वालों को मिलने से हुआ। संपूर्ण वस्त्राभूषण उन्हें दिए। सर्व कुटुंब के लोगों ने एकत्रित होकर उत्सव मनाया और बारंबार पुत्र का वृत्तांत विद्याधरों से पूछते रहे और सुन कर भी तृप्त नहीं हुए। विद्याधरों ने सभी वृत्तांत विस्तार से कहा। उसी समय राजा जनक सब कुटुंब परिवार सहित विमान में बैठकर एक निमिष मात्र में चलकर अयोध्या पहुंचे। राजा जनक शीघ्र ही विमान से उतर पुत्र से मिले। सुख से नेत्र मिल गए। एक क्षण मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर अश्रुपात के भरे नेत्रों से पुत्र को देखा और हाथ से स्पर्श किया। रानी विदेहा भी पुत्र को देख मूर्छित हो गई। पुनः सचेत होकर मिली और रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तिरंचों को भी दया उत्पन्न हुई। हाय पुत्र, तुम्हारा जन्म होते ही शत्रुओं ने तुमको हरा। तुम्हारे देखने की चिंता रूपी अग्नि से मेरा शरीर जल गया था, सो अब तुम्हारे दर्शन रूपी जल से शरीर को सींचा, तब शीतल हुआ। और धन्य है वह रानी पुष्पवती विद्याधरी, उसने तुम्हारी बाल क्रीड़ाएं देखी और क्रीड़ा से मेला तुम्हारा शरीर अपने हृदय से लगाया, मुख चूमा और यौवन अवस्था में चंदन से लिप सुगंधित तुम्हारा शरीर देखा। ऐसे शब्द माता विदेहा ने कहे एवं आंखों से आंसू बहे, स्तनों से दूध झरे। तब रानी विदेहा को परम आनंद हुआ। जैसे जिन शासन की सेवक देवी आनंद सहित रहे, ऐसे पुत्र को देख विदेहा सुख सागर में मगन हुए। 1 महीना तक ये अयोध्या में रहे। फिर भामंडल श्री राम से कहने लगे, हे देव, यह जानकी को आपका ही शरण है। धन्य है भाग्य इसका जो आप समान पति प्राप्त हुए। ऐसा कहकर बहन को छाती से लगाया और माता विदेहा ने भी सीता को हृदय से लगाकर कहा, हे राजकुमारी, सास ससुर की अधिक सेवा करना और ऐसा कार्य करना जो सर्व कुटुंब में तुम्हारी प्रशंसा हो। भामंडल ने सबको बुलाया। राजा जनक का छोटा भाई कनक उससे मिथिलापुरी का राज्य देकर राजा जनक और माता विदेहा को अपने स्थान ले गया। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कही। हे मगध देश के अधिपति, आप धर्म की महिमा देखो। जो धर्म के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी को सीता समान स्त्री प्राप्त हुई, गुण एवं रूप से पूर्ण, जिसका भामंडल सा भाई विद्याधरों का इंद्र और देवाधिष्ठित वह धनुष राम लक्ष्मण ने चढ़ाए, और उनका लक्ष्मण जैसा भाई सेवक यह श्री राम का चरित्र, भामंडल के मिलन का वर्णन, जो निर्मल चित्त होकर पढ़ाए सुने सुनाए, उन्हें मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और शरीर निरोग होता है, सूर्य समान प्रभाव को प्राप्त होते हैं। भामंडल मिलाप वर्णन करने वाला 30वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 31, राजा दशरथ का पूर्व भाव सुनकर संसार से विरक्त होना। अथान्तर राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, वह राजा दशरथ जगत के हितकारी राजा अनरण्य के पुत्र ने पुनः आगे क्या किया? श्री राम लक्ष्मण का संपूर्ण वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहो। आपका यश 3 लोक में फैल रहा है। तब मुनियों के स्वामी महातप रूपी तेज के धारी गौतम गर्धर कहते हैं कि हे भव्य, आप सुनो। श्री सर्वज्ञ वीतराग देव ने कहा है, जब राजा दशरथ मुनियों के दर्शन करने को गए, वहां सर्वभूत हित स्वामी को नमस्कार कर पूछा, हे स्वामी, मैंने संसार में अनंत जन्मों को धारण किया, उसमें कई भवों की बात आपके प्रसाद से सुनकर संसार को असार जान छोड़ना चाहता हूँ। तब मुनिराज दशरथ को भव सुनने का अभिलाषी जानकर कहते हैं, हे राजन, संसार के सभी जीव अनादि काल से
कर्मों के संबंध से अनंत इस जन्म मरण को करते हुए दुख ही भोगते आए हैं। इस जगत में जीवों के कर्मों की स्थिति उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार की है और मोक्ष सब में श्रेष्ठ है। उसे पंचम गति कहते हैं। अनंत जीवों में से किसी ही को होती है, सबको नहीं। पंचम गति कल्याण रूप है, वहां से पुनः आवागमन नहीं। वह अनंत सुख का स्थान शुद्ध सिद्ध पद है और इंद्रिय विषयों के लोलुपी रोगों से पीड़ित मोह में अंधे प्राणी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जो वैराग्य एवं तत्वों की श्रद्धा से रहित है और हिंसादिक में प्रवृत्ति करते हैं, उनको निरंतर चारों गतियों में भ्रमण ही करना है। अभव्य को तो मोक्ष है ही नहीं, भव भ्रमण ही है और भव्यों में भी सभी को नहीं। जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है, वह लोकाकाश है और जहाँ केवल आकाश ही है, वहाँ अलोकाकाश है। लोक के शिखर पर सिद्ध भगवान विराजमान है। इस लोकाकाश में चेतना लक्षण वाले अनंत जीव है, जिनका विनाश नहीं। संसारी जीव निरंतर पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रिस काय, ये 6 काय में शरीर को बार बार धारण कर भ्रमण करते हैं। ये 3 लोक अनादि अनंत है। इसमें त्रस और स्थावर जीव अपने अपने कर्मों के उदय से अनेक योनियों में घूमते हैं और जिनेन्द्र के धर्म से अनंत सिद्ध हुए और अनंत सिद्ध होंगे और हो रहे हैं। जिन मार्ग को छोड़कर अन्य कोई मार्ग मोक्ष का नहीं है। अनंत काल बीत चुके, अनंत काल व्यतीत होगा, इस काल का अंत नहीं। जो जीव संदेह रूपी कलंक से कलंकी है, पाप से पूर्ण है, धर्म को नहीं जानते, उनको जैन धर्म का श्रद्धान कहाँ से होगा। जिनको सच्चा श्रद्धान नहीं, वह सम्यक रहित है, उसके धर्म कहाँ से होगा। और धर्म रूपी वृक्ष बिना मोक्ष फल कैसे प्राप्त करेंगे। अज्ञान अनंत दुख का कारण है। जो मिथ्या दृष्टि अधर्म कार्य में अनुरागी है और अत्यंत पाप कर्म रूपी शरीर से मंडित है, राग द्वेष आदि विषयों से भरे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। दुख ही भोगेगी। एक हस्तिनापुर नगर में उपास्य नाम का पुरुष, उनके स्त्री दीपनी, वह मिथ्याभिमान से कुछ नियम व्रत को धारण नहीं करती। श्रद्धान रहित महाक्रोधवान कसाय रूपी विक्ष की भरी दुर्भावना से निरंतर साधुओं की निंदा करने वाली, कटु शब्द बोलने वाली, महाकृपण, कुटिल, स्वयं किसी को भी कभी भी भोजन आदि नहीं देती, जो कोई दान करते उन्हें भी मना करती, धन से पूर्ण फिर भी धर्म को नहीं जाने इत्यादि महादोषों से भरी, मिथ्या मार्ग का सेवन करने वाली, पाप के उदय से अनंत काल तक संसार में भ्रमण करती रही। और यह उपास्य दान के अनुराग से चंद्रपुर नगर में भद्र नाम का पुरुष, उसके धारिणी स्त्री, उनके धारण नाम का पुत्र हुआ। महाभाग्यवान उसके नयन सुंदरी नाम की स्त्री थी। वह धारण शुभ भावों से मुनियों को आहार दान देकर अंत समय में शरीर को छोड़कर घात के खंडदीप में उत्तर कुरु भोग भूमि के 3 पल्ले तक सुख भोग देव पर्याय प्राप्त कर वहां से जाकर पृथ्वावली नगरी में राजा नंदी घोष, रानी वसुधा, उसके नंदीवर्धन पुत्र हुआ। एक दिन राजा नंदी घोष यशोधर मुनि के मुख से धर्मोपदेश सुनकर नंदीवर्धन को राज्य देकर मुनि बन महातप से स्वर्ग में गए और नंदीवर्धन ने श्रावक के व्रतों को धारण किया। नमोकार मंत्र के स्मरण में तत्पर कोटि पूर्व काल तक राज्य पद के सुख भोग, अंत समय में
समाधि मरण कर 5वें स्वर्ग में देव हुए। वहां से चढ़कर पश्चिम विदेह के विख्यात पर्वत, वहां शशिपुर नगर का राजा रतनमाली, रानी विद्युलता उनके सूर्य नाम का पुत्र हुआ। एक दिन रतनमाली महाबलवान सिंहपुर का राजा वज्रलोचन उससे युद्ध करने गया। अनेक दिव्य रथ, हाथी, घोड़े, प्यादे, सेना, शस्त्रों के धारक साथ में लेकर राजा होठ डसता कवच पहने रथ में चढ़ा, शत्रु के स्थान को जलाने की इच्छा से चला। उस समय एक देव ने तत्काल आकर कहा, हे रत्नमाली, तू ये क्या कर रहा है? अब तुम क्रोध छोड़ो, मैं तेरा पूर्व भव का वृत्तांत कहता हूँ, सो सुनो। भारत क्षेत्र में गंधारी नगरी राजा भूति, उसका पुरोहित उपमन्यु, वह राजा और पुरोहित दोनों पापी मांस भक्षी थे। एक दिन राजा ने केवल गर्भ स्वामी के मुख से धर्मोपदेश सुनकर यह व्रत लिया कि मैं अब पाप का कार्य नहीं करूंगा। सो उपमन्यु पुरोहित ने छुड़वा दिया। एक समय युद्ध में राजा और पुरोहित दोनों मारे गए। पुरोहित का जीव हाथी हुआ। वह हाथी युद्ध में घायल होकर अंत समय में नमोकार मंत्र सुनकर गांधारी नगर में राजा भूति की रानी योजन गंधा उसके अरिसुदन नाम का पुत्र हुआ। पुत्र को केवल गर्भ मुनि के दर्शन कर जाति स्मरण से वैराग्य प्राप्त हुआ और मुनिपद ग्रहण किया। समाधि मरण कर 11वें स्वर्ग में देव हुआ। सो मैं उपमन्यु का जीव हूँ और तुम राजा भूति का जीव। मरकर मदारण्य में मृग हुआ, दावानल में जला और मरकर कलिजामा नाम का नीच पुरुष हुआ। तुम पाप से मर दूसरे नरक गए, तब मैंने स्नेह के वश से नरक में तुझे संबोधा। आयु पूर्ण कर नरक से निकलकर रतनमाली विद्याधर हुआ। अब तो नरक के दुख भूल गया। यह बात सुन रतनमाली सूरज पुत्र सहित परम वैराग्य को प्राप्त हुआ। दुर्गति के दुखों से डरा। तिलक सुंदर स्वामी की शरण लेकर पिता पुत्र दोनों मुनि बने। सूर्य तप कर 10वें स्वर्ग में गया। वहां से चढ़कर राजा अनरण्य का पुत्र दशरथ हुआ। सर्वभूतहित मुनि कहते हैं, थोड़े किए हुए पुण्य से भी उपास्य का जीव कुछ ही भवों में बढ़ के बीज की तरह वृद्धि को प्राप्त हुआ। आप राजा दशरथ उपास्य का जीव है और नंदीवर्धन के भव में तेरा पिता राजा नंदी घोष मुनि होकर गया। वहां से चढ़कर मैं सर्वभूत हित हुआ। वह राजा भूति का जीव रतनमाली था। वह स्वर्ग से आकर जनक हुआ और उपमन्यु पुरोहित का जीव जिसने रतनमाली को संबोधा था, वह जनक का भाई कनक हुआ। इस संसार में न कोई अपना है न कोई दूसरा है। शुभाशुभ कर्मों से यह जीव जन्म मरण करते हैं। यह पूर्व भव का वर्णन सुन राजा दशरथ वैरागी होकर संयम के सन्मुख हुए। गुरु के चरणों में नमस्कार कर नगर में प्रवेश किया। मन में विचारते रहे कि यह महामंडलेश्वर पद का राजा महासुध बुद्धि पंडित जो राम उनको देखकर मैं मुनि व्रतों को धारण करूं। राम महाधर्मात्मा धीर वीर धैर्य को धारण करने वाले हैं। ये समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पालने में समर्थ हैं और इनके भाई आज्ञाकारी हैं। ऐसा चिंतन राजा दशरथ ने किया। कैसे है राजा दशरथ? मोह से विरक्त और मोक्ष से रागी। उस समय शरद ऋतु पूर्ण हुई, हिम ऋतु का आगमन हुआ। आप हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।